एपिसोड 1 में डाबूरा की डेथ के बाद गोमा नया डीमन किंग बन जाता है, पर वो गोकू और उसके दोस्तों को अपने लिए खतरा समझने लगता है। इसीलिए वो अर्थ में जाता है, जहाँ वो गोकू और उसके दोस्तों को सिंडोन से बिस करके बच्चा बना देता है। सिंडोन गोमा की विश को पूरा करके वहाँ से जाने लगता है। गोमा हैरान होकर कहता है, रुको, क्या तुम 3 विश नहीं देते? सिंडोन कहता है वो बोनस विश है रेगुलर्स के लिए, अनजान लोगों को केवल एक ही विश मिलती है। और ये कह के सिंडोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें क्रिलिन को दिखाया जाता है, जो कि और भी छोटा हो गया है। तभी उसके पास ऊपर से गोकू और वेजिटा गिरते हैं, जो कि फर्स्ट एपिसोड में फाइट कर रहे थे। ये ना छोटा देख के क्रिलिन बहुत हैरान हो जाता है, तुम दोनों छोटे हो गए हो। गोकू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और जब गोकू और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है ये सब क्या चल रहा है, और हम सभी को देखते हैं जो कि छोटे हो गए हैं। जिसके बाद हमें दोबारा लुकआउट को दिखाया जाता है। गोमा कहता है यदि मुझे इस बारे में पता होता तो मैं इविल थर्ड आई के लिए बिस करता। हे नीवा, क्या तुम डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल को भी इसी तरह इकट्ठा नहीं कर सकते? नीवा कहता तो फिर आपको तामागामी से फाइट करके उन्हें हराना होगा। गोमा कहता तो क्या तुम अर्थ के ड्रैगन बॉल को फिर से इकट्ठा नहीं कर सकते? नीवा कहता मैं लगातार इसे 2 बार नहीं कर सकता। जो सुन के गोमा गुस्सा हो जाता है। तभी दिगेसु कहता है खैर आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। गोमा डांडे को देख के कहता है इसके बिना तो अर्थ के ड्रैगन बॉल किसी काम के नहीं, मैंने सही कहा ना? हाँ तुमने सही कहा। और हम डांडे और मिस्टर पोपो को देखते हैं और वो दोनों भी बच्चे बन गए हैं। गोमा कहता तो फिर इसे अपने साथ ले चलो, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसका बंदी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिगेसु डांडे को ले जाने लगता है। मिस्टर पोपो से रोकने की कोशिश करते हैं, पर दिगेसु काफी इजीली उन्हें दूर कर देता है और वो लोग डांडे को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये सब क्या चल रहा है। बुल्मा कहती है क्या ट्रंक्स बच्चा बन गया? और गोटेन भी। क्रिलिन कहता है मैं भी छोटा हो गया। दूसरी तरफ हम गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं, जो कि बात कर पा रहे हैं और अपने ही मजे में लगे हुए हैं। वेजिटा कहता है क्या सभी लोग छोटे हो गए हैं? तभी एक बंदा बोलता है नहीं, स्टाफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जिस बंदे को देख के वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो? मैं मिस्टर सेटन। और हम बू को देखते हैं और वो भी अपनी अलग ही मजे में लगा है। बुल्मा और चीची भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो दोबारा से यंग हो गई हैं। क्लिन कहता है सभी लोग छोटे हो गए हैं, पर ऐसा लगता है वो अंदर से अभी भी पहले जैसे हैं। हम जवान नहीं हुए हैं बल्कि छोटे हो गए हैं। तभी बुल्मा कहती है तुम हमेशा से ही छोटे थे, अब तो वेजिटा भी क्यूट लग रहा है। वेजिटा पिकलो से कहता है ये सब क्या चल रहा है? पिकलो कहता है जरूर इसका लेना देना सिंडोन के समनिंग से है। तभी उनके पास मिस्टर सेटन आते हैं। चिंता की बात नहीं है बच्चों, दुनिया का अल्ट्रा सुपर हीरो तुम्हें बचाएगा। पर वेजिटा और पिकलो से टोटली इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं मैंने टेंपल से कुछ अनजान चीज महसूस की थी। गोकू कहता है ठीक है तुम्हें देखने जा रहा हूँ, और उड़ के जाने लगता है, पर वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और गिर जाता है। तभी गोकू के पास एक बंदा आके कहता है तुम अचानक से छोटे हो गए, इसीलिए भी तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। गोकू कहता और तुम कौन हो? वो बंदा कहता है कि मैं मास्टर रोसी। गोकू कहता तुम ओल्ड केमी सैनन हो। मास्टर रोसी कहते हैं मुझे नहीं लगता, मैं ज्यादा बूढ़ा दिख रहा हूँ, और अपनी यंग बॉडी का पूरा फायदा उठाते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कभी तो काय हमें टेंपल में ले चलेंगे, हमारे साथ चलो। तभी पिकलो भी उनके साथ आने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग लुकआउट में आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर पोपो उनका इंतजार कर रहे थे। गोकू कहता है ये समय हाय हेलो करने का नहीं है, रुको डांडे कहाँ है? मिस्टर पोपो कहते हैं कुछ ताकतवर लोग उसे यहाँ से ले गए। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पिकलो कहता है कैसे ताकतवर लोग? मिस्टर पोपो कहते हैं उनके कान नुकीले थे और वो कह रहे थे कि वो डीमन वर्ल्ड से आए हैं। जो सुन के सुप्रीम काय बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर पोपो कहते हैं उनमें से एक बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह दिख रहा था। क्या तुमने क्या कहा? मिस्टर पोपो कहते हैं वो उसे दिगेसु कह रहे थे, और दिगेसु का नाम सुन के सुप्रीम काय और भी हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है क्या आप उसे जानते हैं? और कबीटो काय कहते हैं वो सुप्रीम काय का छोटा भाई है। आपका एक छोटा भाई भी है। मिस्टर पोपो कहते हैं एक छोटा घमंडी आदमी भी था, और एक नाबा नाम का ओल्ड नेमेकियन भी था। नेबा का नाम सुन के पिकलो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कबीटो काय कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो? पिकलो कहता है बहुत समय पहले वो लेजेंडरी नेमेक डीमन वर्ल्ड में अकेला रह गया था, डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुप्रीम काय कहते हैं तो उसने हमें ऐसा बना दिया। मिस्टर पोपो कहते हैं वो कमजोर था, लेकिन उसके पास काफी ग्रेट पावर्स थी, और छोटे घमंडी बंदे ने हम सभी को सिंडोन से छोटा करने के लिए कहा था। गोकू कहता तो फिर चलो उनके पीछे चलते हैं, हमें डांडे को बचाना होगा। सुप्रीम काय कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, डीमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? सुप्रीम काय कहते हैं हमारे पास कुछ है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और वो कबीटो काय से सुप्रीम काय के वर्ल्ड में जाके स्पेसशिप लाने के लिए कहते हैं, और कबीटो काय उस स्पेसशिप को ले आते हैं। लंबे समय पहले मैं इस यूनिवर्स में इसी स्पेसशिप से आया था, पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं। और सुप्रीम काय उस स्पेसशिप को चेक करने लगते हैं, पर वो कोई भी काम नहीं करती। तभी गोकू कहता है यदि ऐसा है तो हम बुल्मा को यहाँ बुला सकते हैं, वो इसे ठीक कर देगी, वो एक जीनियस है। और गोकू बुल्मा को लेने जाने लगता है, पर वो अनबैलेंस होकर लुकआउट से लटक जाता है। पिकलो कहता है तुम इतनी छोटी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। गोकू कहता है और क्या तुम कर सकते हो? जो सुन के पिकलो भी उड़ने की कोशिश करता है, पर वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है, और फिर दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। पर तभी कबीटो काय बुल्मा और वेजिटा दोनों को लेके आ जाते हैं। वेजिटा तुम भी यहाँ आ गए? वेजिटा कहता हाँ, जिन्होंने मुझे छोटा किया है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी पिकलो
कहता है बेबी ट्रंक्स कहाँ है। बुल्मा कहती है मैंने उसे बेबी सिटर के पास छोड़ दिया है तो वो ठीक रहेगा। मैंने सुना क्या चल रहा है, तो ये स्पेसशिप है, ये क्या है, ये तो पूरी तरह बेकार है और ऐसा लगता है ये हाल ही में टूट गई है। कबीटो काय कहते हैं गोकू और वेजिटा जब मार्जिन बू से सुप्रीम काय के वर्ल्ड में लड़ रहे थे तब ये टूट गई थी। बुल्मा उस शिप को देख के कहती है ये काफी अलग है, जिस पर कबीटो काय कहते हैं नॉर्मल स्पेसशिप डीमन वर्ल्ड में ट्रेवल नहीं कर सकती। तभी बुल्मा कहती है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ पर इस पर 10 दिन लगेंगे। गोकू कहता है इतना लंबा, हमें जल्दी करना पड़ेगा वरना वो डांडे को मार देंगे। तभी वेजिटा कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। सुप्रीम काय कहते हैं डांडे ठीक रहेगा, वो उसे बिना मारे ले गए, मतलब उनके पास उसके लिए प्लान है। बुल्मा कहती है मुझे इसे ठीक करने में बहुत सारी चीजें लगेंगी। कबीटो काय क्या आप मुझे दोबारा घर ले जा सकते हैं। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और बुल्मा उस मशीन को रिपेयर कर रही है और हम बाकी लोगों को देखते हैं जो सोच रहे हैं वो कैसे नॉर्मल होंगे। दूसरी तरफ गोकू ट्रेनिंग में लगा है जो खुद को थोड़ा बहुत बैलेंस करना सीख गया है। गोकू एक पिलर को किक करने की कोशिश करता है पर उसकी हाइट छोटी होती है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। छोटे होने के कारण वो चीजों की दूरी को अच्छे से सेंस नहीं कर पा रहा है, पर तभी वो उस पिलर को तोड़ देता है और वेजिटा उस पर नाराज होते हुए उसे शांत रहने के लिए कहता है यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इस साइज को यूज करने में काफी लंबा समय लगेगा। तभी गोकू को कुछ याद आता है और वो वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है तो क्या सभी नुकीले कान वाले डीमन वर्ल्ड से हैं? सुप्रीम काय कहता है सभी नहीं, पर तुम ऐसा समझ सकते हो। बहुत समय पहले कुछ लोग फ्रीडम के लिए और कुछ लोग दूसरे प्लैनेट में कब्जा करने के लिए वहां से निकलने लगे और ट्रैवल करने लगे, पर एक समय बहुत सारे मार्जिन डीमन वर्ल्ड से निकल गए और फिर इस चीज पर रोक लगा दी गई। अब केवल वही लोग डीमन रियलम में ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास परमिशन है। तभी वहाँ बुल्मा आती है जो कबीटो काय से कहती है मैंने डिनर ऑर्डर किया है, क्या आप जाके ला सकते हैं? जो सुन के कबीटो काय थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि कोरन टावर आ गया है। तो तुम यहाँ हो, काफी लंबा समय हो गया। गोकू कहता आप मुझे छोटा देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। जिस पर कोरन कहते हैं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कभी यहाँ से नीचे देखता हूँ। गोकू कहता आपके पास काफी फ्री टाइम है, खैर उससे जरूरी मैं यहाँ पे पावर पोल के लिए आया हूँ, मुझे याद है वो यहाँ पे था। कोरन कहते हैं आप इसका इस्तेमाल कोई कहीं जाने के लिए नहीं करता, तो फिर वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? हाँ मुझे याद आया, मैंने उसे मास्टर रोसी को दे दिया था। जो सुन के गोकू मास्टर रोसी के यहाँ जाने लगता है पर वो गिर जाता है। कोरन कहते हैं शायद तुम अपना फ्लाइंग नंबर्स भी ले जाना चाहिए, पर गोकू मना करके कामी हाउस के लिए निकल जाता है। और कामी हाउस में हम मास्टर रोसी को देखते हैं जो कि अपनी यंग बॉडी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तभी वहाँ गोकू आ जाता है। आप क्या कर रहे हैं? अब मैं जवान हो गया हूँ तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे करनी है, खैर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आपको पता है मेरा पावर पुल कहाँ पे है? कुरन ने कहा था वो आपके पास है, क्या वो मेरे पास है? क्या उन्होंने कहा था वो आपके पास है? याद कीजिए आपने उसे कहाँ रख दिया। और हम बाहर देखते हैं जहाँ गोकू के पावर पुल पे मास्टर रोसी के कपड़े सूख रहे हैं। दूसरी तरफ हम बुल्मा और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि खाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पे गोकू अपने पावर पुल के साथ आता है। गोकू कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही कूल दिखाता हूँ और वो अपनी पावर पुल की एबिलिटीज दिखाने लगता है। तो तुम्हें कैसा लगा? बुल्मा कहती है ये तो तुम्हारा पावर पुल है। गोकू कहता तो बुल्मा तुम्हें याद था, जिस पर बुल्मा कहती है हाँ, पर तुम्हें ये कहाँ से मिला? मास्टर रोसी इसका इस्तेमाल लॉन्ड्री के लिए कर रहे थे। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बुल्मा कहती है अब मुझे याद आ रहा है ये काफी आसान होता है यदि कबीटो का स्पेसशिप को कैप्सूल कॉर्पोरेशन ले चलते। कबीटो का कहता है तुम्हें मुझे किसी डिलीवरी मैन से गलत फहमी हो गई है। तभी गोकू कहता है पिकलो क्या तुम्हें डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ पता है? पिकलो कहता है नहीं, तब मैं पैदा नहीं हुआ था पर मैंने उसके बारे में सुना है। बुल्मा कहती है वो किस तरह की जगह है? पिकलो कहता है जहाँ नेमिक्स रहते थे वो जगह काफी अच्छी थी, तो फिर वो वहाँ से भाग क्यों गए? नेमिक खुद के ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं करते। तभी आसमान में एक लाइट चमकती और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है दुश्मन। पिकलो कहता है मुझे नहीं पता, मैं कुछ अच्छे से सेंस नहीं कर पा रहा। और तभी उनके पास एक स्पेसशिप आ जाती है। मिस्टर पोपो कहते हैं ये तो वैसी ही स्पेसशिप है जिसपे डीमन वर्ल्ड के लोग आए थे, पर इसका कलर थोड़ा सा अलग है। पिकलो कहता है क्या ये वही लोग हो सकते हैं? तभी उस स्पेसशिप से एक नया कैरेक्टर निकल के उनके सामने आता है। गोकू कहता है तुम कौन हो? वो बंदा कहता है मेरा नाम गोरियो है और तुम गोकू हो, मैंने सही कहा ना? सुप्रीम काय उसके कान देख के कहते हैं क्या तुम डीमन रियलम से हो? हाँ तुमने सही कहा। तभी वो बंदा कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ डीमन रियलम चलो किंग गोमा को हराने के लिए। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है वो कौन है? क्लोरियो कहता है एक इविल मार्जिन जो कि सुप्रीम किंग डेबोरा की डेथ के बाद अब किंग बन गया है। सुप्रीम काय कहते हैं अब ये सेंस बना रहा है, वो छोटा घमंडी आदमी जो डांडे को लेके गया है वो गोमा है। वेजिटा कहता है वो कौन है? एक मार्जिन जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक है। गोकू कहता है ठीक है तो ये बिल्कुल सही है, चलो चलें, चल के डांडे को रेस्क्यू करते हैं। सुप्रीम काय कहता है रुको, तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता है? ग्लोरियो कहता है मुझे इसके बारे में थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग से पता चला है, वो तुम्हारी मार्जिन बू की फाइट को मैजिक मिरर से देख रहे थे और मुझे किंग से यहाँ आने का आदेश मिला है। सुप्रीम काय कहते तो तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग के लिए काम करते हो? ग्लोरियो कहता नहीं, मुझे बस सीक्रेटली यहाँ आने की रिक्वेस्ट मिली है। ठीक है यदि ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा लगता है मेरा भाई भी इन सब में मिला हुआ है, साथ ही मुझे डीमन रियलम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है। ग्लोरियो कहता तो फिर ठीक है चलो।
तभी बुल्मा उन्हें रोकती है और ग्लोरियो की शिप को एग्जामिन करने के लिए बोलती है, जिससे उसे सुप्रीम काय की स्पेस से प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी और ग्लोरियो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद बुल्मा उस शिप को देखने लगती है। सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं उसके सामने अपना गार्ड डाउन मत करना। गोकू कहता है ऐसा क्यों? सुप्रीम काय कहते हैं उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम बच्चे बन गए हैं। गोकू कहता है शायद उसने अपने किंग से सुना होगा। तभी बुल्मा अपना काम पूरा कर लेती है और गोकू जाके उस शिप में बैठ जाता है। वेजिटा कहता है मैं भी चलूंगा, जब तक हम उस किंग से नहीं निपट लेते और अपने ड्रैगन बॉल को दोबारा वापस नहीं ले आते तब तक हम बच्चे ही रहेंगे। और वेजिटा भी शिप में बैठने के लिए जाने लगता है। ग्लोरियो कहता है तुम नहीं जा सकते, प्लेन में केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। वेजिटा कहता है क्या हम बच्चों के साइज के हैं, एक और बन जाएगा। तभी सुप्रीम काय कहते हैं मुझे माफ करना, पर जब बुल्मा अपना काम कर ले तब तुम हमें ज्वाइन कर लेना। जिसके बाद गोकू और सुप्रीम काय वहां से चले जाते हैं और इस एपिसोड का एंड हो जाता है।